अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष में। आज हम लीनियर अलजेब्रा का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस, IPS जिसे कहते हैं। इससे पहले हम लीनियर अलजेब्रा के काफ़ी चैप्टर कर चुके हैं जो BSc लेवल के थे। इनर प्रोडक्ट स्पेस ये MSc लेवल का टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी मुझे कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। और अगर वास्तव में आपको मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी कुछ वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी होती है, लगभग 1.25 घंटे 1.5 घंटे के आसपास होती है। लेकिन उसका रीज़न ये है कि अगर मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उस टॉपिक को उसी लेक्चर में ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से कुछ वीडियो लेंथी भी हो जाती है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में टॉपिक को क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। उससे रिलेटेड थ्योरम, एग्जाम्पल मैं एक ही वीडियो में करवाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस को समझने से पहले हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस को समझने से पहले हमें इनर प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। और इनर प्रोडक्ट को भी समझने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूल्स है या कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से डिनोट किया जाता है उसके बारे में आपको बताती हूँ। और ये सब IPS के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ प्रॉपर्टी की। उसके बाद हम इनर प्रोडक्ट को समझेंगे, देन हमारा टॉपिक आएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बताऊंगी। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, Z से डिनोट किया जाता है। Z की वैल्यू A + आयोटा B से लिखी जाती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे Z से डिनोट करते हैं। ये सब आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करें तो ये क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना, इट मीन्स A - आयोटा B। अगर हम Z में Z बार को ऐड कर दें, यानी Z और Z के कॉन्जुगेट को ऐड कर दें, तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो 2A, A का मीन्स, अब हमने क्या लिखा, Z = A + आयोटा B, जिसमें A का मीन्स होता है रियल ऑफ Z और B का मीन्स होता है इमेजिनरी ऑफ Z। तो 2A का मीन्स हमारे पास क्या है, रियल ऑफ Z, तो 2 रियल ऑफ Z, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से Z - Z कॉन्जुगेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा B, 2 आयोटा B का मीन्स क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी ऑफ Z, तो 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ Z। ओके, समझ में आया ना। इसी तरह से अगर हम Z का मोड करें तो ये किसके इक्वल होता है, √(a² + b² के। अगेन मोड ऑफ Z का स्क्वायर करें तो ये इक्वल होता है A² + b² के। अगेन Z और Z बार को, यानी Z और Z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें, तो देखो यहाँ से Z और Z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो A + आयोटा B, A - आयोटा B, मल्टीप्लाई किया तो A² - आयोटा² b², A² - आयोटा² यानी प्लस b²। ये किसके इक्वल है, मोड ऑफ Z के इक्वल है, तो Z का कॉन्जुगेट = मोड ऑफ Z²। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की और भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जैसे जैसे यूज होंगी। मेन प्रॉपर्टी ये थी कि Z क्या होता है, Z कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन क्या आता है, या Z और Z के कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन क्या आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स की, लेकिन जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन में यूज होंगी वैसे वैसे ही हम उसको रिवीजन करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। अब आज का हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्यों बताया, क्योंकि इनर प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स का भी यूज होता है। हमारा टॉपिक एक्चुअल में इनर प्रोडक्ट स्पेस है। रिपीट, हमारा टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस है,
लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस को समझने से पहले हमें इनर प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। अब इनर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इनर प्रोडक्ट यानी हम यहाँ पर वेक्टर के कैलकुलेशन करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर करें, इट मीन्स हमारे पास जो भी एलिमेंट होंगे वो वेक्टर होंगे। इसका मीन्स क्या होगा, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट होना चाहिए। दो वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनर प्रोडक्ट। अब देखो मान लिया दो वेक्टर है हमारे पास अल्फा और बीटा, हमें इन दोनों वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करना है। अब ये वेक्टर किसके होंगे, किसी भी वेक्टर स्पेस के होंगे। तो मान लिया ये वेक्टर वी के है, वी के यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, वेयर वी इज ए वेक्टर स्पेस, या लेट वी इज अ वेक्टर स्पेस। लेकिन हम वेक्टर स्पेस को कैसे लिखते थे, वी एफ से लिखते थे, ओवर अ फील्ड एफ, ऐसे लिखते थे ना हम। अब यहाँ पर एफ फील्ड, ये एफ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट में रियल नंबर भी हो सकती है। हम क्या लिखेंगे, वेयर जहाँ पर जो एफ है, ये एफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है और रियल नंबर भी हो सकती है। सी का मीन्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर का मीन्स रियल नंबर है। इट मीन जो स्केलर होंगे वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो जो इनर प्रोडक्ट होगा, देन एन इनर प्रोडक्ट, अब इनर प्रोडक्ट होगा किस लिए, वेक्टर के लिए होगा, ऑन वी इज ए फंक्शन। अब इनर प्रोडक्ट होगा क्या, एक फंक्शन होगा। किस तरह से होगा, एफ फ्रॉम वी क्रॉस वी, हमें प्रोडक्ट करना ना, तो एफ फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ। ये एफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। ओके, अब क्या लिखा हमारे पास, हमने स्टार्टिंग क्या ली, वी में दो वेक्टर लिए, हमें इनर प्रोडक्ट करना है, यानी इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाता है, या अगर हम एक और वर्ड लिखें तो एन इनर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, किसी भी इनर प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है अल्फा कोमा बीटा, इस तरह से, या इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। ओके, अब ये तो हो गया इनर प्रोडक्ट, सच दैट। लेकिन ये इनर प्रोडक्ट किस तरह से होगा, यानी ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट है तो ये किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, सच दैट अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू बीटा कोमा अल्फा, और कॉन्जुगेट की फॉर्म में। यानी अगर हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि एफ रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर हमारे पास एफ रियल है तो अल्फा कोमा बीटा और बीटा कोमा अल्फा हमेशा ही इक्वल होंगे। लेकिन अगर एफ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है तो अल्फा कोमा बीटा को बीटा कोमा अल्फा लिखने पे ये कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, ये इक्वल होगा ए अल्फा कोमा गामा प्लस बी बीटा कोमा गामा के। इसी तरह से थर्ड कंडीशन होगी इसकी, अल्फा कोमा अल्फा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये इक्वल जीरो है, अल्फा कोमा अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा भी जीरो के इक्वल होगा। देन ये प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली में होती है, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ओके, हमारे पास तीन प्रॉपर्टी है। आई रिपीट, मैं जितना भी मैंने किया उसको रिपीट करता हूँ। हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट, इट मीन्स दो वेक्टर का प्रोडक्ट। मान लिया वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी के दो वेक्टर लिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा इनर प्रोडक्ट होगा, ओनली प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर चुके हैं दो वेक्टर का। जो इनर प्रोडक्ट होगा उसे अल्फा कोमा बीटा या इस तरह से अल्फा कोमा बीटा की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू हमेशा ही बीटा कोमा अल्फा के इक्वल आएगी। अगर हमारे पास फील्ड रियल नंबर है तो इक्वल होगा दोनों, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो ये कॉन्जुगेट में इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, ये इक्वल होगा ए अल्फा कोमा गामा। ए और बी स्केलर है यहाँ पर, और अल्फा बीटा गामा वेक्टर है। ए अल्फा कोमा गामा प्लस बी बीटा कोमा गामा। इसी तरह से अल्फा कोमा अल्फा की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी,
अगर अल्फा कोमा अल्फा की वैल्यू 0 है तो अल्फा भी 0 होगा। 3 प्रॉपर्टी हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियरिटी। थर्ड प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन नेगेटिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी है। ये तो होता है इनर प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट। क्लियर? इनर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। वैसे तो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी है, इन्हीं प्रॉपर्टी में कुछ और प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है। प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, अभी मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी बताई है कि अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट है तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। अल्फा कोमा बीटा को बीटा कोमा अल्फा कॉन्जुगेट की फॉर्म में, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा को ए अल्फा कोमा गामा प्लस बी बीटा कोमा गामा, एंड अल्फा कोमा अल्फा पॉजिटिव होता है हमेशा, और अगर ये इक्वल 0 है तो अल्फा भी 0 के इक्वल होगा। अब पांचों इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है रिपीट करें अगर हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी थी ना, अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा कोमा अल्फा के। ओके। सेकंड प्रॉपर्टी हमने लिखी थी ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा, इसे हम चेंज कर रहे हैं अल्फा कोमा बीटा प्लस गामा। यानी अगर हमारे पास इस तरह से वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो उसे हम अल्फा कोमा बीटा प्लस अल्फा कोमा गामा भी लिख सकते हैं। या इसी वैल्यू को अगर इस तरह से लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा कोमा गामा, तो इसे हम अल्फा कोमा गामा प्लस बीटा कोमा गामा लिख सकते हैं। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या की थी, अल्फा कोमा अल्फा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर अल्फा कोमा अल्फा यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट, सिमिलर वेक्टर का प्रोडक्ट इक्वल 0 है तो अल्फा भी 0 वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक। इसी तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, ए अल्फा कोमा बीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होगी, ए अल्फा कोमा बीटा के इक्वल स्केलर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यही स्केलर हमारे पास अल्फा कोमा ए बीटा की फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन होगा कॉन्जुगेट ऑफ ए अल्फा कोमा बीटा। यहाँ पर हमने किस किस का यूज किया, अल्फा बीटा गामा, ये तो वेक्टर होंगे वी के, और ए स्केलर होगा हमारे पास एफ। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो देखो ये प्रॉपर्टी हमने अभी पीछे की थी, इसी तरह से ये प्रॉपर्टी हमने पीछे की थी। इसके अलावा जो हमने ये 4 प्रॉपर्टी लिखी है, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी उसी से मिलके बनी हुई है। अगर कोमा में वैल्यू आ रही है अल्फा कोमा बीटा प्लस गामा, तो इसे अल्फा कोमा बीटा प्लस अल्फा कोमा गामा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कोमा गामा को अल्फा कोमा गामा प्लस बीटा कोमा गामा लिख सकते हैं। इसी तरह से ए अल्फा कोमा बीटा को ए बाहर, ए स्केलर है, स्केलर बाहर आ जाएगा अल्फा कोमा बीटा। लेकिन ये स्केलर कोमा के बाद की वैल्यू यानी सेकेंड वैल्यू के साथ मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये बाहर तो आ जाएगा स्केलर, लेकिन कॉन्जुगेट की फॉर्म में बाहर आएगा ये। ठीक। और अगर हमारे पास फील्ड रियल नंबर की है तो दोनों का सॉल्यूशन सेम हो जाएगा। ओके, आगे समझिए। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर्टी लिखी है, यहाँ पर मैंने ये 3 प्रॉपर्टी लिखी है, उसका रीजन भी मैं आपको अभी बताऊंगी। जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस करेंगे तो उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी लिखी है और यहाँ पर इन 3 प्रॉपर्टी को भी चेंज करके 6 प्रॉपर्टी कर दिया। इसका रीजन क्या है, ये हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन करेंगे। समझ में आया ना इनर प्रोडक्ट क्या होता है। हमने अभी तक इनर प्रोडक्ट किया, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं किया। हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है, अब इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है। अगर कोई वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, अगर आई रिपीट, अगर कोई वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। अब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी तो उसमें होगी क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है, लेकिन वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर वो इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करे तो वो वेक्टर स्पेस क्या कहलाएगा, हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी मैंने 6 प्रॉपर्टी लिखी है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होंगी, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, तो हम वो 6 ना करके ये 3 प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक, आगे सामने। अब इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, ए वेक्टर स्पेस वीएफ। मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि कोई भी वेक्टर स्पेस अगर इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो ए वेक्टर स्पेस वीएफ विद
एन इनर प्रोडक्ट, एन इनर प्रोडक्ट नॉट स्पेस यहाँ पर, इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसे इन शॉर्ट IPS भी लिखा जाता है। समझ में आया? मैंने जो लैंग्वेज बोले थे वही लिखे ना। कोई भी वेक्टर स्पेस, मान लिया वेक्टर स्पेस V फील्ड F के लिए विद एन इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को भी इनर प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाइड करे तो वो वेक्टर स्पेस क्या कहलाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। ओके, अब हमारे पास दो स्पेस हो रहा है, यूक्लिडियन स्पेस, यूनिटरी स्पेस। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जो फील्ड है वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर हमारे पास सेम डेफिनेशन, अगर फील्ड रियल है, ए वेक्टर स्पेस V R with an inner product is called Euclidean space. I repeat, a vector space V, F नहीं लिखेंगे, V R with an inner product is called, ये क्या कहलाएगा? यूक्लिडियन स्पेस। और अगर F की जगह C है, इट मीन्स ए वेक्टर स्पेस V C with an inner product is called यूनिटरी स्पेस। ओके, क्लियर तीनों डेफिनेशन? नेक्स्ट, इसको समझने के लिए वैसे हम आपकी डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होगी मुझे पता है, फिर भी हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे ये आपकी डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट VNR, प्रूव क्या करना है हमें? VNR इज एन IPS। तो हमें एक वेक्टर स्पेस है VNR, इससे हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है विद एन इनर प्रोडक्ट ऑन, जहां पर हमें दो वैल्यू का, दो वेक्टर का प्रोडक्ट गिवन है ऑन अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 AN, बीटा इज इक्वल टू B1 B2 BN। अल्फा की वैल्यू A1 से AN क्यों लिखी है? क्योंकि मैंने आपको वेक्टर स्पेस में बताया था ना, अगर हमारे पास V2R लिखा हुआ है, तो अगर अल्फा कोई वेक्टर है V2R का, तो अल्फा की वैल्यू कॉमा में दो स्केलर होंगे। अगर V3 है तो तीन स्केलर की फॉर्म में, VN है तो अल्फा की जो वैल्यू होगी, यानी जो वेक्टर होगा VNR का, कॉमा में n स्केलर की फॉर्म में होगा, जिसे n-ट्यूपल स्केलर भी कहते हैं। इसी तरह से बीटा भी VNR का वेक्टर है, तो बीटा की वैल्यू भी हमारे पास B1 B2 BN की फॉर्म में। हमें गिवन है विद एन इनर प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें गिवन है अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ये हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें दो वैल्यू के इनर प्रोडक्ट को पुट करना होगा। अल्फा कॉमा बीटा गिवन है A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन AN B। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट VNR इज एन IPS, यानी हमें इस वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई वेक्टर स्पेस विद एन इनर प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई करे तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। अब इनर प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? अगर कोई प्रोडक्ट लीनियर सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन एक्टिविटी को सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी हमें ये तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होगी। अब समझ में आया ना मैंने यहाँ पर 3 क्यों लिखी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट में 6 क्यों लिखी? प्रॉपर्टी तो 6 होती है, लेकिन हमें जो इनर प्रोडक्ट की प्रूव करनी होगी वो ये 3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी, सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन एक्टिविटी। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है, तो हमें इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना होगा। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है तो वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड करता है, और अगर कोई वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड करे तो वो वेक्टर स्पेस क्या कहलाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। तो समझ में आया ना आपको क्यों हमने 3 प्रॉपर्टी लिखी थी? अब हमें प्रूव क्या करना है? लेट VNR इज अ वेक्टर स्पेस, ये हमें गिवन है। सबसे पहले हमें जो गिवन होता है हम उसी को लिखते हैं। लेट अल्फा कॉमा बीटा, ये दो वेक्टर है VNR के। अब यहाँ पर या तो रियल नंबर होगा या कॉम्प्लेक्स। हमारा सॉल्यूशन देखो, दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लाई है, इनर प्रोडक्ट है, वो रियल पार्ट में है, A1 B1 A2 B2 AN BN। इसमें कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट हो गया हमारे पास। अल्फा की वैल्यू वेयर अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 एंड सो ऑन AN। इसी तरह से बीटा हमारे पास क्या है? B1 B2 एंड सो ऑन BN। अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या है? यानी दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस एंड सो ऑन AN BN।
हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव वी एन आर को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। वी एन आर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टी करनी है, सिमेट्री, लीनियरिटी और नॉन एक्टिविटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, सिमेट्री। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या थी, अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू बीटा कोमा अल्फा का कॉन्जुगेट। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास वी आर रियल है तो अल्फा कोमा बीटा, बीटा कोमा अल्फा के ही इक्वल होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो हमें कॉन्जुगेट में प्रूव करना है। मैंने आपको ये बताया था ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रियल पार्ट है, तो अल्फा कोमा बीटा, बीटा कोमा अल्फा के ही इक्वल प्रूव करना है। अल्फा कोमा बीटा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस एंड सो ऑन an bn। अब ये a1 a2 b1 b2 ये सब क्या रियल नंबर है। रियल नंबर में हम इसे लिख सकते हैं ना, b1 a1 b2 a2 एंड सो ऑन bn an। अब ये हमने क्या किया, a1 b1 को b1 a1, b2 a2 को a2 b2 को b2 a2 क्यों किया हमने, क्योंकि ये रियल नंबर है। रियल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें रियल नंबर के लिए इन आर। अब देखो, अगर हमारे पास a1 b1 a2 b2 an bn का एडिशन था तो सॉल्यूशन क्या था, अल्फा कोमा बीटा। ये सारी वैल्यू हमारे पास अल्फा के लिए और मल्टीपल में पीछे की वैल्यू है बीटा की। अब हमारे पास b1 a1 b2 a2 एंड सो ऑन, तो पहले फर्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास b1 b2 एंड सो ऑन बीटा की, कोमा में सेकंड वैल्यू क्या है, अल्फा की। तो अल्फा कोमा बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा कोमा अल्फा के। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी तरह से सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, लीनियरिटी। अब लीनियरिटी में क्या था हमारे पास, अल्फा कोमा ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा इज इक्वल टू ए अल्फा कोमा गामा प्लस बी बीटा कोमा गामा। ये हमें प्रूव करना है। हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा कोमा गामा से, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो, ए अल्फा की जगह a1 कोमा a2 कोमा एंड सो ऑन an प्लस बी बीटा की जगह क्या देगा, b1 b2 एंड सो ऑन bn। ये तो a अल्फा प्लस b बीटा कोमा गामा। ठीक, अगर हम इसी को सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा। मैंने आपको वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो a1 कोमा a2 एंड सो ऑन कोमा an प्लस में b1 b2 एंड सो ऑन bn। ये दो वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई कोमा गामा, ये हमारे पास एक साथ वैल्यू है कोमा गामा। ओके, अब देखो a1 a2 an प्लस b1 b2, इन्हें अगर हम ऐड करें तो ये भी हमने किया था ना, a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2 एंड सो ऑन कोमा an प्लस bn। ये होगा कोमा में गामा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हमारे सिंबल में कोई गलती ना हो। अब देखो, a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2 कोमा एंड सो ऑन कोमा गामा। अब अगर अल्फा की वैल्यू, अब देखो गामा, अब अगर अल्फा की वैल्यू हमारे पास a1 a2 एंड सो ऑन an, बीटा की वैल्यू b1 b2 है, तो गामा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c1 c2 एंड सो ऑन cn लिख सकते हैं ना हम। तो यहाँ पर हम गामा की जगह क्या लिख देंगे, c1 c2 एंड सो ऑन a1 प्लस b1 कोमा a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bbn कोमा गामा की जगह हम लिख देते हैं c1 c2 एंड सो ऑन cn। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो गया ना। हमें गिवन क्या है कि अल्फा कोमा बीटा का जो प्रोडक्ट है a1 b1 प्लस a2 b2। अब a1 की जगह हमारे पास क्या है, a1 प्लस b1। समझ में आ रहा है ना। अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू क्या है, सिंस मैं लिख देती हूँ ताकि आपका रिपीट हो जाए। अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू अल्फा a1 a2 एंड सो ऑन an कोमा बीटा b1 b2 एंड सो ऑन bn। इन दोनों का जो मल्टीपल हमें गिवन है इनर प्रोडक्ट वो है a1 b1
प्लस A2 B2 प्लस एंड सो ऑन AN BN। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखते हैं A अल्फा प्लस B बीटा कोमा गामा इज इक्वल टू, देखो कैसे सॉल्यूशन लिखा, A1 B1 प्लस में A2 B2 प्लस एंड सो। अब A1 की जगह हम क्या लिखेंगे A1 प्लस B1 मल्टीपल B1 की जगह हम क्या लिखेंगे C1 प्लस में A2 यानी A2 प्लस B2। समझ में आ रहा है ना कैसे, मल्टीपल B2 की जगह हम लिखेंगे C2। ये कोमा की फर्स्ट वैल्यू A1 प्लस B1 हमारे पास यहाँ पर कोमा के बाद फर्स्ट वैल्यू यानी सेकंड वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू, तो सेकंड वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू का मीन्स फर्स्ट स्केलर प्लस में इसी तरह से A2 प्लस B2 मल्टीपल C2 एंड सो ऑन, प्लस में एंड सो ऑन AN प्लस BN मल्टीपल में क्या आ जाएगा हमारे पास C। ठीक, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो A1 C1 प्लस ओनली A की टर्म को कलेक्ट करें A2 C2 प्लस एंड सो ऑन AN CN। हमने फर्स्ट वैल्यू का मल्टीपल कर लिया, प्लस में सेकंड वैल्यू का मल्टीपल कर लेते हैं B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस BN CN। यहाँ से A कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस एंड सो ऑन AN CN। इसी तरह से यहाँ से B कॉमन, तो B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस एंड सो ऑन BN CN। ओके, अब देखो A1 C1 A2 C2 इन सब का एडिशन A1 A2 AN ये किस वेक्टर के लिए स्केलर की वैल्यू थी अल्फा के लिए, और C1 C2 CN गामा के लिए, तो A अल्फा कोमा गामा प्लस B। इसी तरह से B1 B2 BN ये बीटा की वैल्यू थी, C1 C2 CN गामा की, तो बीटा कोमा गामा। इसका सॉल्यूशन आया A अल्फा प्लस B बीटा कोमा गामा की वैल्यू। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगी, यानी राइट हैंड साइड प्रूफ हो रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, नॉन एक्टिविटी। नॉन एक्टिविटी में क्या था हमारे पास, अल्फा कोमा अल्फा ये पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा कोमा अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी A1 A2 एंड सो ऑन AN, कोमा अल्फा की वैल्यू A1 A2 एंड सो ऑन AN, इनका प्रोडक्ट करना है। तो सॉल्यूशन क्या था A1 B1, लेकिन B1 की जगह B हमारे पास A1 है ना, तो A1 A1 प्लस में A2 A2, और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या देगी A2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन AN का स्क्वायर। अब देखो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड सो ऑन AN स्क्वायर, किसी भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये आपको पता है ना। तो ये सारी वैल्यू स्क्वायर में है, इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और अगर सारी वैल्यू जीरो है तो सॉल्यूशन जीरो भी हो सकता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे ग्रेटर देन जीरो इक्वल। इसी में नॉन एक्टिविटी में एक और क्या था कि अगर अल्फा कोमा अल्फा जीरो के इक्वल है, अब अल्फा कोमा अल्फा हमने कैलकुलेट किया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन AN स्क्वायर, ये क्या हमारे पास जीरो के इक्वल, और अगर ये जीरो के इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, अब हमारे पास क्या पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है हमें पता है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, तो पॉजिटिव वैल्यू का सम जीरो कब होगा, अगर सारी की सारी वैल्यू जीरो है तभी जीरो होगा ना। तो हैंस A1 इज इक्वल टू जीरो, A2 इक्वल जीरो एंड सो ऑन AN इक्वल जीरो, ये सारी जीरो होंगी तभी इन सबका सम जीरो होगा, और अगर ये सारी जीरो है तो अल्फा जीरो के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स A1 A2 AN ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, A1 A2 AN ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल है हमारे पास अल्फा के इक्वल, तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास जीरो। ठीक है, और इफ एंड ओनली की कंडीशन थी अगर अल्फा जीरो है इट मीन्स A1 A2 सारे के सारे जीरो है, और इसका मीन्स अल्फा कोमा अल्फा जीरो होगा, तो इसे इफ एंड ओनली में इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे समझ में, सिमेट्री प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, नॉन एक्टिविटी सेटिस्फाइड हो रही है। इट मीन्स जो हमारे पास वेक्टर स्पेस गिवन है वो इनर प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाइड करता है, इट मीन्स गिवन वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। हैंस VNR इज एन
इनर प्रोडक्ट स्पेस। आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिससे आप खुद ट्राई करोगे, सिमिलर मेथड से करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कर सकते हो ना आप। ये कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। यस और नो में मुझे आंसर देना कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट एक और टॉपिक करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लेंथ और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इन एन आईपीएस। किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस की लेंथ या उसे नॉर्म भी कहते हैं। किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस की लेंथ या नॉर्म। इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है, एक वेक्टर स्पेस होता है। लेट वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी की लेंथ का मीन्स वी के किसी वेक्टर की लेंथ। लेट अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा वी का कोई वेक्टर है। देन लेंथ, या इसे नॉर्म भी कह सकते हैं, ऑफ अल्फा इज डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा। इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। ये सिंबल जो है ये नॉर्म का सिंबल कहलाता है, ठीक है। तो अल्फा का जो नॉर्म होगा उसे किस तरह से डिनोट करेंगे, नॉर्म का सिंबल और अल्फा। एंड इज डिफाइंड एज, और इसे डिफाइंड किस तरह से किया जाता है, अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू रूट अल्फा कोमा अल्फा। किस तरह से डिफाइन करेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा अल्फा विद रूट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा कोमा अल्फा। दैट इज इफ अल्फा इज इक्वल टू, मान लिया अल्फा हमारे पास क्या है, A1 A2 एंड सो ऑन AN। तो नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू सबसे पहले हमें अल्फा कोमा अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन अल्फा कोमा अल्फा इज इक्वल टू, अब हम मान लेते हैं कि अल्फा A1 A2 एंड सो ऑन AN कोमा A1 A2 एंड सो ऑन AN। ये अल्फा कोमा अल्फा है जिसे हम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन AN स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया। देन नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखो अल्फा कोमा अल्फा का रूट। अब अल्फा कोमा अल्फा हमारे पास क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन AN स्क्वायर। ये क्या कहलाता है हमारे पास, नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू। जैसे में अगर अल्फा की वैल्यू A1 A2 AN है तो अल्फा कोमा अल्फा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड सो ऑन इन सब का सम होगा। स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा के इक्वल। आगे समझे, इसे नॉर्म या लेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हमने अभी नॉर्म पढ़ा, मैंने दोनों को एक साथ क्यों लिखा, नॉर्म और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को एक साथ लिखा, इसका कोई रीजन होगा। इसका रीजन ये है कि अगर नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 है देन गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर नॉर्म ऑफ अल्फा 1 है तो वेक्टर यानी अल्फा, देन अल्फा इज यूनिट वेक्टर कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ये तो मैंने इन शॉर्ट लिख दिया। इसको अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, लेट V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट अल्फा बिलोंग्स टू V, देन अल्फा इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इफ नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके क्लियर। अब नॉर्म की डेफिनेशन हमने कर ली, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कह लो कंडीशन कह लो। अब देखो अगर हमारे पास इफ अल्फा इज नॉन जीरो वेक्टर, अगर अल्फा हमारे पास कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिनका हम थ्योरम्स में क्वेश्चन में यूज करेंगे ऑफ V, लेकिन V यहाँ पर क्या है, ऑफ एन आईपीएस वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस V, देन यूनिट वेक्टर फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, जो यूनिट वेक्टर है वो किसके इक्वल लिखा जाता है, अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा। अगर अल्फा कोई भी एक नॉन जीरो वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा के, और ये भी हमारे पास किसका वेक्टर होगा, V का।
सेकेंड प्रॉपर्टी, अब देखो अल्फा नॉर्म वेक्टर, हमारे पास अल्फा क्या था, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, अल्फा इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। अल्फा यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा। नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ हमारे पास, अल्फा। अल्फा किसका वेक्टर है, वी का वेक्टर है। ओके, इसी तरह से इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर नॉर्म ऑफ अल्फा, अगर अल्फा नॉन जीरो कोई वेक्टर है किसका, वी का, वी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा हमने अभी पढ़ा था कि वो अल्फा के इक्वल होता है। लेकिन अल्फा के, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा के फॉर्म में, बिकॉज नॉर्म ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यूनिट वेक्टर अगर हम ले रहे हैं तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, 1 होगा। या तो नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है, नॉर्म ऑफ अल्फा हमेशा पॉजिटिव, या तो नहीं, नॉर्म ऑफ अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नॉर्म ऑफ अल्फा 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, देन अल्फा 0 के इक्वल हो। प्रॉपर्टी भी इफ एंड ओनली में, इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और उसका नॉर्म कर दें तो ये इक्वल होगा मोड ऑफ ए, यानी स्केलर का तो मोड हो जाएगा, वेक्टर का नॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ए कोई भी स्केलर है। ओके, ये नॉर्म की 3 प्रॉपर्टी है, यानी इन्हें हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों हमेशा ही ट्रू होती हैं। नेक्स्ट, नॉर्म से रिलेटेड ही एक इनइक्वालिटी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, कॉची-स्क्वार्ट इनइक्वालिटी। ये नॉर्म से रिलेटेड है। अब जो एग्जाम में ये इनइक्वालिटी आती है, ये इस तरह से भी पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूव कॉची-स्क्वार्ट इनइक्वालिटी। ओके, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर हमारे पास वीएफ कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा और बीटा वी के 2 वेक्टर है, देन हमें प्रूव करना है मोड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ अल्फा कॉमा बिलोंग्स टू वीएफ, वीएफ का मीन्स हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस नहीं, इनर प्रोडक्ट स्पेस ही लेकर चलेंगे। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वीएफ। वीएफ क्या, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। हमें प्रूव क्या करना है, मोड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। टू प्रूव मोड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल, ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। इसके हम 2 केस बनाएंगे। एक केस में तो अल्फा 0 लेंगे, दूसरे केस में अल्फा को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। फर्स्ट केस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, देखो अगर अल्फा 0 है तो मोड ऑफ 0 कॉमा बीटा, अल्फा यहाँ पर क्या है, वेक्टर है, तो अल्फा वेक्टर 0 वेक्टर। इसी को 0 वेक्टर को हम 0 मल्टीप्लाई 0 भी लिख सकते हैं, स्केलर 0 वेक्टर 0 कॉमा बीटा विद मोड इज इक्वल टू 0। हमने अभी क्या था, ए अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा कोमा बीटा। तो ए स्केलर 0 बाहर आ गया, 0 वेक्टर कोमा बीटा। 0 स्केलर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो सोल्यूशन 0 ही आएगा, और 0 का मोड 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 वेक्टर कोमा बीटा विद मोड इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। हमें जो प्रूव करना है यानी राइट हैंड साइड क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। हमने अभी प्रॉपर्टी की था कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर अल्फा 0 वेक्टर है तो नॉर्म ऑफ अल्फा 0 के इक्वल होगा। नॉर्म ऑफ अल्फा 0 नॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हैंस इफ अल्फा इज इक्वल टू, अगर अल्फा 0 वेक्टर है तो थ्योरम अपने आप ही प्रूव हो जाएगी, यानी अल्फा कोमा बीटा का इनर प्रोडक्ट विद मोड इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। लिख सकते हैं हम। अब केस सेकंड, अगर अल्फा 0 नहीं है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, अगर अल्फा 0 नहीं है तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, ये हमें पता है पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और 1 अपॉन, इसी को हम ये लिखे कि 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल ये भी पॉजिटिव होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और बात आपको बता दूं, जो नॉर्म की वैल्यू होती है ये हमेशा एक स्केलर आती है। अभी मैंने आपको नॉर्म को डिफाइन करवाया था ना, नॉर्म किसके इक्वल होता है, हमने नॉर्म को डिफाइन किया था।
तो नॉर्म ऑफ अल्फा की वैल्यू, ये देखो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर एंड सो ऑन। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा जो भी सॉल्यूशन आएगा इन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फा की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ही एक स्केलर होगी। ठीक, तो नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होगा, एक स्केलर होगा। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, कोशी एक्वाजेनिक प्रॉपर्टी। इसे प्रूव करने के लिए हमें एक और वेक्टर लेना पड़ेगा। लेट गामा इज एनी वेक्टर सच दैट, गामा हमने एक वेक्टर मान लिया, गामा इज इक्वल टू, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें गामा को क्या माना है, बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और अल्फा। ये गामा को एज्यूम कर लिया और आपको गामा की ये ही वैल्यू लेनी है, सेम वैल्यू। ओके, गामा कोई भी एक वेक्टर इस प्रकार से है कि गामा की वैल्यू बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखो इसमें जो सॉल्यूशन है, बीटा हमें पता है वेक्टर है, अल्फा हमें पता है वेक्टर है, लेकिन नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है, स्केलर होता है, ये एक स्केलर होता है। इसी तरह से अगर हम दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं, अल्फा कोमा बीटा करें या बीटा कोमा अल्फा करें, तो ये सॉल्यूशन भी हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा या रियल नंबर में होगा, लेकिन दोनों के दोनों है तो स्केलर ना, वेक्टर तो नहीं है, तो अल्फा कोमा बीटा भी स्केलर होगा। अगर बीटा कोमा अल्फा स्केलर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा स्केलर है, नॉर्म ऑफ अल्फा स्केलर है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, एक स्केलर। अल्फा और बीटा वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, इसका इनर प्रोडक्ट, ये क्या होगा, एक स्केलर होगा। स्केलर हम क्या ले रहे हैं, वी एफ ले रहे हैं, तो ये एफ को बिलोंग करेगा। ओके, अगर हम यहाँ से गामा कोमा गामा की वैल्यू फाइंड करें, नाउ गामा कोमा गामा इज इक्वल टू, हमारी इनवर्टी क्वेश्चन इनवर्टी है, लेकिन उसके लिए हमें ये स्टेप करने पड़ेंगे। गामा कोमा गामा बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर अल्फा, ये गामा हो गया, कोमा फिर से गामा बीटा माइनस बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और अल्फा। ठीक, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कर दिया। अब देखो मल्टीपल कैसे करेंगे, बीटा कोमा बीटा, बीटा को बीटा से कर दिया, माइनस बीटा कोमा, देखो बीटा कोमा क्या आएगा हमारे पास, बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये इनर प्रोडक्ट है, और अल्फा फिर से करें तो माइनस में बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा, और कोमा में हमारे पास क्या देगा, बीटा। फिर से करें तो ये माइनस और ये माइनस, सिंपल जैसे ब्रैकेट मल्टीपल करते हैं ना, उसी टाइप से करें। बीटा को बीटा से इनर प्रोडक्ट कर दिया, बीटा को सेकंड वाले से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा, कोमा बीटा कोमा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये इनर प्रोडक्ट होगा। अब बीटा कोमा बीटा, हमने नॉर्म की डेफिनेशन की थी ना कि नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा कोमा अल्फा इन स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट हटा दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो बीटा कोमा बीटा नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस में। अभी मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी ना कि अगर हमारे पास ए अल्फा कोमा बीटा है तो स्केलर को जब हम बाहर निकालेंगे तो ए अल्फा कोमा बीटा, लेकिन अगर यही स्केलर हमारे पास बीटा के साथ आ गया तो ये स्केलर बाहर तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर आएगा। अभी की थी हमने प्रॉपर्टी, अब यहाँ देखो बीटा वेक्टर है, अल्फा वेक्टर, ये स्केलर है हमारे पास, स्केलर कोमा के बाद की वैल्यू के साथ है, यानी सेकंड वेक्टर के साथ है। अगर हम इस स्केलर को बाहर निकालते हैं, बीटा कोमा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो ये स्केलर विद कॉन्जुगेट आता है। अब नॉर्म का तो कॉन्जुगेट होगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास क्या देगी, रियल नंबर में स्क्वायर में, तो बीटा कोमा अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या देगा, बीटा कोमा अल्फा। इसी तरह से माइनस में ये स्केलर है, पहले वाले वेक्टर के साथ आ रहा है, तो जब ये स्केलर बाहर आएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर यानी हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा कोमा बीटा, प्लस में अब यहाँ पर ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, जब फर्स्ट वेक्टर के साथ का स्केलर बाहर आएगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। सेकेंड वेक्टर के साथ जो स्केलर है उसे जब हम बाहर लिखेंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट फॉर्म में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा कोमा अल्फा। ओके, ओके समझ। फिर से देखो नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर,
नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस में बीटा कॉमा अल्फा कॉन्जुगेट नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा माइनस में बीटा कॉमा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा कॉमा बीटा हमारी इनर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर हम अल्फा कॉमा बीटा को बीटा कॉमा अल्फा लिखे तो ये कॉन्जुगेट में आ जाती है। प्लस में यहाँ पर देखो बीटा कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फा की पावर 4 नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर से नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इस तरह से ही लिख लेते हैं। नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बीटा कॉमा अल्फा का मोड नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा। अब यहाँ देखो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, बीटा कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा का कॉन्जुगेट, इसे हम अल्फा कॉमा बीटा का कॉन्जुगेट ये लिख सकते हैं ना, अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। अभी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी बताई थी, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार, यानी जेड और जेड का कॉन्जुगेट मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। अल्फा कॉमा बीटा का कॉन्जुगेट, तो ये अल्फा कॉमा बीटा के मोड के स्क्वायर के इक्वल होगा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन आया किसका, गामा गोमा गामा का, जिसे हम नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट और मोड स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। ओके, हमें पता है कि नॉर्म की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, सिंस नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमा बीटा विद मोड स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल अल्फा कॉमा बीटा का इनर प्रोडक्ट मोड स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, अल्फा कॉमा बीटा का इनर प्रोडक्ट मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट कर दे तो अल्फा कॉमा बीटा विद मोड इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, जो कि हमें प्रूव करना था। अगर हमने क्वेश्चन इनइक्वालिटी यही थी ना हमारे पास। अब आपको समझ में आया होगा हमने गामा क्यों लिया था। हम आगे भी कई थ्योरम करेंगे या इनइक्वालिटी करेंगे जिनमें गामा का यूज करेंगे। आई रिपीट दिस थ्योरम, कोशी इनइक्वालिटी। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर है वी के, जहाँ पर वी कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, यानी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। अगर अल्फा 0 है तो थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाएगी। अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम एक वेक्टर लेंगे गामा, जिसकी वैल्यू हम मान लेंगे बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन में नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर मल्टीपल अल्फा। बीटा कॉमा अल्फा ये स्केलर होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्केलर होता है, इट मीन्स ये डिवाइडेशन स्केलर होगा। गामा कॉमा गामा फाइंड किया तो गामा कॉमा गामा। ये स्टेप हमने सॉल्व कैसे किया, ये देखो इन दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की था अल्फा प्लस बीटा कोमा गामा, तो अल्फा कोमा गामा प्लस बीटा कोमा गामा, इस तरह से किया। अगर यहाँ पर भी प्लस में कुछ है तो स्टेप 4 में 4 वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। तो बीटा कोमा बीटा, बीटा कोमा सेकेंड, सेकेंड कोमा फर्स्ट और सेकेंड कोमा सेकेंड। अगर ये स्केलर सेकेंड वेक्टर के साथ है तो कॉन्जुगेट में बाहर आएगा, फर्स्ट वेक्टर के साथ है तो सिंपल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास लास्ट 2 वैल्यू सेम आ रही है जो कैंसिल हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन क्या बचा, दिस। हमें बीटा कोमा अल्फा, जो सॉल्यूशन है वो अल्फा कोमा बीटा की फॉर्म में है यहाँ पर। तो हमारे पास बीटा कोमा अल्फा की जो वैल्यू आई है, उस बीटा कोमा अल्फा की वैल्यू को हम अल्फा कोमा बीटा में चेंज कर लेंगे। यानी किस तरह से चेंज किया, देखो
अल्फा कोमा बीटा, इसे अगर हम बीटा कोमा अल्फा लिखें तो कॉन्जुगेट आता है। तो बीटा कोमा अल्फा, इसे हमने अल्फा कोमा बीटा लिख लिया तो कॉन्जुगेट। बीटा कोमा अल्फा का कॉन्जुगेट, इसको हमने अल्फा कोमा बीटा लिखा तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी सिंपल फॉर्म में रह जाएगा। जेड जेड बार किसके इक्वल होता है? मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल, तो हमने मोड ऑफ अल्फा कोमा बीटा का स्क्वायर कर लिया। गामा कोमा गामा नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पार्ट भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो कॉची इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट एक और इनइक्वालिटी करते हैं, तो देखो नेक्स्ट इनइक्वालिटी ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। ट्राइएंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर है वी के, देन हमें प्रूव करना है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। देखो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, हमें दोनों साइड नॉर्म में प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से। उससे पहले आप लिखना चाहो ये लिख देना कि लेट वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। लेट वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेट अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू वी। नाउ नॉर्म ऑफ अल्फा कोमा बीटा लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, इसका स्क्वायर। नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा कोमा अल्फा के इक्वल, हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट में आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, हमें इसमें सिर्फ स्टेप करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा कोमा अल्फा प्लस में अल्फा कोमा बीटा प्लस में बीटा कोमा अल्फा और प्लस में बीटा कोमा बीटा, बीटा कोमा बीटा। अल्फा कोमा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अल्फा कोमा बीटा में कोई चेंज नहीं किया। बीटा कोमा अल्फा को अगर हम अल्फा कोमा बीटा लिखें तो ये कॉन्जुगेट में हो जाएगा, प्लस बीटा कोमा बीटा को नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। हमने कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर्टी अभी रिपीट भी की था कि जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट टू रियल ऑफ जेड के इक्वल होता है। तो अल्फा कोमा बीटा का कॉन्जुगेट टू रियल ऑफ अल्फा कोमा बीटा के इक्वल होगा, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। इसमें तो हम लास्ट तक कोई चेंज नहीं करेंगे। टू रियल ऑफ अल्फा कोमा बीटा। देखो कॉम्प्लेक्स के मैंने बताया था ना कि कुछ और प्रॉपर्टी आएंगी तो उसका यूज हम करेंगे। रियल ऑफ जेड, अगर हम इसका कंपैरिजन मोड ऑफ जेड से करें तो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा बता सकते हो? दोनों में से लेस या ग्रेटर क्या होगा? जेड क्या है हमारे पास? ए प्लस आयोटा बी। तो रियल ऑफ जेड क्या होगा? ए होगा। मोड ऑफ जेड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इन रूट। मोड ऑफ जेड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन रूट। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें, अगर b इक्वल 0 है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ जेड ग्रेटर होगा। तो रियल ऑफ अल्फा कोमा बीटा अगर हम इसे मोड में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या देगी? लेस देन इक्वल। रियल ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड की जगह हमारे पास क्या देगा? अल्फा कोमा बीटा। अभी हमने कोशी इनइक्वालिटी की थी। कोशी इनइक्वालिटी क्या थी? मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। तो यहाँ पर हम कोशी इनइक्वालिटी लगाते हैं बाय कोशी-सेक्वार्ट इनइक्वालिटी। अब कोशी इनइक्वालिटी पे नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर में कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस ट्वाइस ऑफ मोड ऑफ अल्फा कोमा बीटा मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कोमा बीटा इज लेस देन इक्वल हमारे पास है नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? अगर हम इसे a मान लें, ये b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या देगा? a की जगह नॉर्म ऑफ a, b की जगह नॉर्म ऑफ b, तो लेस देन इक्वल a प्लस b होल स्क्वायर। ये सॉल्यूशन आया किसका? नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। यहाँ तक हमने नॉर्म और इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड इनइक्वालिटी, कुछ क्वेश्चन और डेफिनेशन की। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो।
और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ।